हेलो बच्चों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और मन से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। आज मैं आप सभी के लिए जो है ना फिजिक्स में एक मस्त ही शानदार एकदम भयंकर वाला टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है एसआई मात्रक। और ये जो टॉपिक है ना, मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं 9th 10th 11th 12th, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम कुछ भी ले लो आप, ठीक है, उस सभी में से सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। और इसके बिना यूं समझ लीजिए कि फिजिक्स आधा अधूरा है। ठीक है, हम लोग इससे देखिए इसी टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं और इसी टॉपिक को आज समझने वाले हैं। इसका नाम है भौतिक राशियों के एसआई मात्रक। मतलब सभी का एसआई मात्रक में जितने भी लगभग भौतिक राशि होते हैं, मैं लगभग सभी का एसआई मात्रक ले लिया हूं। ठीक है, आप इसको लिख लेना, नोट में लिख लेना, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये इतना भयंकर टॉपिक है जिसका कोई जवाब नहीं है। जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आया समझ में? ठीक है, आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का, ठीक है, इस क्लास का। देखिए सबसे बड़ी बात समझते हैं सबसे पहले मात्रक। देखिए हम आप सभी को जो है ना मात्रक पढ़ा रखे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 में पढ़ा रखे हैं। नहीं देखे तो जाकर वीडियो देखिए सबसे पहले। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को बता देता हूं कि मात्रक क्या होता है। कि देखिए कोई भी भौतिक राशि, देखिए इतना सारा भौतिक राशि है, इतना सारा भौतिक राशि को मापने के लिए, सभी राशि को मापने के लिए हमको अलग अलग मात्रकों की जरूरत होती है, अलग अलग पद्धति की जरूरत होती है, अलग अलग प्रणाली की जरूरत होती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। आज उसी मात्रक के बारे में देखेंगे, एसआई मात्रक। एसआई का फुल फॉर्म भी हम बताए थे, कब आया था? 1960 में आया था। इसका इंटरनेशनल सिस्टम फुल फॉर्म होता है। सब मैंने आप सभी को बता रखा है, बस आप जाके वीडियो देखो पीछे वाला। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला बात करते हैं हम लंबाई का। कोई भी चीज लेंथ है, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या बनता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इसको याद रखा, लंबाई का एसआई मात्रक क्या बनेगा? लंबाई का एसआई मात्रक बनेगा मीटर। ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। इसको जो है ना केजी से डिनोट किया जाता है। कहीं पे भी केजी लिखा रहेगा समझ जाइएगा को द्रव्यमान का मात्रक है। 5 kg 10 kg 11 kg जो भी रहेगा। उसके बाद आता है समय। समय का जो एसआई यूनिट होता है ना, समय का एसआई मात्रक, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। इसको एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको एस से डिनोट किया जाता है। क्षेत्रफल, एरिया जिसको आप बोलते हो, एरिया, इसका जो एसआई मात्रक होता है इसका होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का एसआई मात्रक क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। दूसरा है आयतन। नेक्स्ट है अपना आयतन। आयतन का मात्रक क्या बनता है? आयतन का मात्रक बनता है मीटर का क्यूब। देखिए सबसे पहले देखिए एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप देखिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ये एक वर्ग है या फिर आयत है, जो भी है, एक इसमें कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। अब लंबाई भी एक प्रकार का लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है। इसका जो एरिया बनता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि मीटर गुने मीटर, क्या बनेगा? मीटर का स्क्वायर। यही में बात करें हम घनाभ का या फिर घन का, ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप का, 3 डायमेंशनल शेप का, तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो होगा, साथ साथ में एक चीज और हो जाता है जिसको बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई होता है ना, जिसमें एक और ऊंचाई भी एक प्रकार का मीटर ही है। इसमें एक और ले लेते हैं हम मीटर। ठीक है, एक और मीटर ले लिए, कितना मीटर बन गया? 3 मीटर। इसलिए इसका मात्रा क्या बनता है? मीटर का क्यूब बनता है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस और कुछ नहीं। तो देखिए आयतन का मात्रा क्या बनेगा? मीटर का क्यूब, जबकि क्षेत्रफल का मात्रा बनेगा मीटर का स्क्वायर। इसको अभी का भी याद करना है, बाद वाला काम नहीं। घनत्व का मात्रक क्या बनेगा? केजी, केजी पर मीटर क्यूब। इसको क्या कहा जाता है? केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब। देखिए चाल बोलिए या वेग बोलिए, जब कोई वस्तु जो है ना दूरी तय करता है तो उसको चाल बोलते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में। फिर जब कोई वस्तु 1 सेकंड में कोई कितना दूरी विस्थापन तय कर रहा है तो उसी को वेग कहते हैं। हालांकि तय तो कर रहा है दूरी ही, इसलिए इस दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड। मतलब आप 1 सेकंड में कितना मीटर तय कर रहे हो। तो चाल या वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण, वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब दुग वेग होगा, इसलिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको बोला जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक सबको पता है क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड है। ऐसा लिखिए, देखिए केजी इंटू मीटर बटा सेकंड, इसका मात्रक ऐसा होता है।
ठीक है। अगला जो अपना है, नेक्स्ट जो अपना है, यह है कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग, इसका जो मात्रक होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा सेकेंड। कोणीय संवेग का मात्रक बनेगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर बट्टा सेकेंड। कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल बोल लीजिए, उसी का बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। ठीक है, अब कार्य ऊर्जा बोल लीजिए, इसका एक मात्रक जूल भी होता है, दूसरा मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है, और इसमें किलोवाट घंटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि सभी बच्चा जूल याद करके जाते हैं और किलोवाट घंटा, और उसमें एक चीज और दिया जाता है और एक चीज और दे देगा आपको वाट घंटा, किलोवाट, किलोवाट, जो दो चीज दे देगा, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा कि किलोवाट घंटा मारे या फिर किलोवाट मारे। तो आप इसको ध्यान रखें कि कार्य ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, इसमें आवर लगा हुआ रहता है। जबकि शक्ति का हम बात करें, शक्ति का मात्रक होता है वाट या सिर्फ किलोवाट, शक्ति का मात्रक वाट या सिर्फ किलोवाट, ऐसा, उसमें घंटा नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहता उसमें। दाब, दाब बोल लीजिए या प्रतिबल बोल लीजिए, दाब बोल लीजिए या प्रतिबल बोल लीजिए, उसका मात्रक सेम होने वाला है पास्कल। इसको ऐसे अगर ऐसे देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों होता है। ठीक है ना। अब देखिए, एक होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। मैंने सबसे पहला वीडियो में आप सभी को बताया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक हर जगह सेम होता है और इसका मात्रक होता है, इसका वैल्यू भी बता रखा होगा मैंने आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा में केजी का स्क्वायर। देखिए अगला, देखिए अगला है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा का मात्रक जूल पर केजी, गुप्त उष्मा का मात्रक जूल पर केजी होता है, इसको आप ध्यान रखें। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है ना, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। आप लोग जब क्लास 10th में पढ़ रहे होगे, है ना, ये ऑप्टिक्स चैप्टर जो है प्रकाश, उसमें आप लोग लेंस के बारे में पढ़े होंगे, उसकी क्षमता के बारे में पढ़े होंगे, वहाँ पे आप बहुत यूज किए होंगे डायोप्टर का, है ना। एक होता है ज्योति फ्लक्स, ठीक है, एक पढ़े होंगे आप ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। यहाँ पर है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, इसको LM से डिनोट किया जाता है, इसको LM से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखें, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। क्लियर? ठीक है। आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसको HZ से डिनोट किया जाता है, इसको HZ से डिनोट किया जाता है। आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम, कुलाम साहब थे, ठीक है ना, जिन्होंने जो है ना ये आवेश का नियम जो था, क्या नियम था? समान आवेशों के बीच क्या होगा? विकर्षण, और असमान आवेशों के बीच आकर्षण, ये नियम बताए थे। इसलिए अपने नाम पे ही अपना क्या कर लिया, ऐसा मात्रक रख दिया, आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, इसको T से डिनोट किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स, देखिए दो चीज है, एक ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, एक है चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, इसको WB से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध, अगला क्या है अपना? अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम, OHM, ओम, इसको ये उल्टा लोटा, देखें लोटा समझते हैं, ऐसे इसको इस तरह से घड़ा मटका समझते होंगे, हाँ, उल्टा दीजिए वही बन जाएगा ओम। विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। याद रखें, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, दोनों में से कोई भी रह सकता है। बस आपको देखने वाली बात यह है कि आपको दिया कौन सा है, आपको वही ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? आप सभी टेंशन नहीं लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये अंडरलाइन वगैरह कर दिया हूँ, तो हो सकता है आपको लिखने में दिक्कत होगा। मैं सभी का इस वीडियो के जस्ट अभी बाद, अभी जस्ट तुरंत, ठीक है ना, मैं सभी का जो है ना A4 साइज में लगवा देता हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत बिल्कुल दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप बस मस्त मस्त अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। हम आप सभी के लिए, आप सभी को फिजिक्स इजी बनाने के लिए हर एक टॉपिक जो है ना बारी बारी से लेते आएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।